हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्लांट विस्परर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल हैं। जीवन ठीक तरह बीत रहा है। बट आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा अल्मंडा वाइन। तो ये भी एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत पीले कलर के फ्लावर्स ये देता है और गुच्छों में इसके फ्लावर्स निकलते हैं और ये पूरा साल निकलते रहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको अभी वाइन शेप में दे रहा हूँ, तो इसलिए आप देखेंगे थोड़ा ये लंबे आकार का पौधा है। बट और आप इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें फूल भी जो हैं वो गुच्छों में आ रहे हैं। जैसे एक फूल आज ये सुबह खिला हुआ था और अभी ये ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुका है, बट इसी के साथ आप देखेंगे 3-4 और कलियां बन चुकी हैं। सिमिलरली आगे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी बर्ड्स एकदम खिलने के लिए तैयार हैं। तो अल्मांडा वैसे तो काफ़ी हार्डी प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती इसको, लेकिन सनलाइट रिक्वायरमेंट इसकी बहुत रहती है। तो अल्मांडा जो ब्लूम करता है वो एकदम सनलाइट इसको बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं तभी ब्लूम करता है। और जो इसका सॉइल मिक्स होता है वो वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, जिसमें कि आप 30-40% गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं, 20-30% वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं और बाकी आपका रिवर सैंड हो सकता है। और जैसे मैंने कहा सनलाइट रिक्वायरमेंट इस प्लांट की बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको धूप वाली जगह पर रखें क्योंकि वी स्टे इन अ फ्लैट। तो यहाँ बालकनी में मैंने इसको उस जगह रखा हुआ है जहाँ जिस बालकनी में धूप सबसे ज़्यादा आती है। और सुबह वो मेरे ख्याल 8-8:30 से धूप आनी शुरू होती है और दोपहर के 3-3:30 बजे तक धूप रहती है। तभी आपका अल्मांडा जो है वो फ्लावरिंग करेगा। तो आप यहाँ भी देखेंगे भी, यहाँ भी एक और इस तरह से बड्स निकल रहे हैं। तो जहाँ तक इसकी फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, इसको बोन मील काफ़ी पसंद है। बोन मील कैल्शियम और फास्फोरस रिच होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसको डीएपी भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप नीम पाउडर डाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें अलॉन्ग विद वर्मी कंपोस्ट अगर आप इसको महीने में एक बार ही देंगे तो आपकी अल्मांडा वाइन काफ़ी ज़बरदस्त ग्रो करेगी। और ये क्योंकि एक बेल की तरह वाइन शेप बनता है तो ये कम से कम 10-15 फीट तक ऊपर जाता है। और ये जो पौधा ये बेसिकली अगेन गर्मियों में ही ब्लूम करता है। जैसे ही आपके विंटर्स शुरू होते हैं अक्टूबर-नवंबर में, तब ये डॉर्मेंसी में चला जाता है और ये अपना दिसंबर के ऑनवर्ड, दिसंबर-जैन में अपनी सारी पत्तियां जो होती हैं वो सारी इसकी पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं। और फिर दोबारा जब स्प्रिंग आता है टुवर्ड्स मिड फेब के बाद मार्च में, तब इसकी दोबारा एक नई ग्रोथ शुरू होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी केयर टिप टुवर्ड्स विंटर्स के लिए ये है कि आपको इसको प्रून कर देना है। तो मैंने अगर आप देखेंगे तो ये जो और इसकी टहनियाँ हैं इन सबको मैंने प्रून कर दिया था, इसलिए नई ग्रोथ शुरू हुई और ये अब फ्लावरिंग भी कर रहा है। और जहाँ तक इसका प्रोपोगेशन का सवाल है, दैट अगर अल्मांडा को आप प्रोपोगेट कैसे करें, तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्प्रिंग सीजन में या बारिशों में इसको प्रोपोगेट करना, आपके सक्सेस चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर कोई आपकी फ्रेश जैसे ये स्टिक है, अगर आप इसको इसके नोड एरिया से, सो नोड एरिया बेसिकली ये एरिया होता है जहाँ और टिप्स निकले हुए हैं, यहाँ से अगर आप इसको कट कर देंगे तो कट करके आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप किसी ऐसे एरिया में इसको रखिए जहाँ पे धूप डायरेक्ट ना पड़े, सेमी शेडेड एरिया रहे, और सॉइल को हमेशा वार्म एज इन मॉइस्ट रखिए। सॉइल में पानी ज़रूर रखिए जब भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो इसका प्रोपोगेशन का है, थ्रू स्टेम कटिंग हो जाता है। आप यहाँ से स्टेम काटिए और इसको प्रोपोगेट कर दीजिए। दूसरा इसका तरीका होता है दैट कुछ लोग इसको एयर प्रोपोगेट भी करते हैं। एयर प्रोपोगेशन में एग्जैक्टली अभी तो नहीं बता पाऊंगा, बट वो उसका तरीका क्या है, अपने सॉइल को एक प्लास्टिक बैग में या किसी में लिया और जो भी इसके नोड एरियाज होते हैं इसके अराउंड आप वो सॉइल वाला वो जो प्लास्टिक कवर है वो बांध देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे यहाँ से आपकी रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको एयर प्रोपोगेट भी करते हैं और इसको स्टेम के थ्रू भी लगाया जा सकता है। सो अगर आपको इसको नॉर्मली प्रोपोगेट करना है तो जैसे मैंने कहा था, जो इसका नोड एरिया होता है उस नोड एरिया से नीचे आप उसको काट देंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो आई विल प्रॉब्ली कट इट फ्रॉम हेयर। और ये जो आपका, और ये जैसे ही आप देखेंगे इसको मैंने काटा तो ये एक वाइट लिक्विड सा नीचे से प्रोड्यूस करता है।
प्रोपगेशन के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी पड़ेगी इसकी, वो सबसे पहले तो आपको जो ये ऊपर फ्लावर बड्स निकले हुए हैं ये आपको काटने पड़ेंगे। अगर आप इनको काटेंगे नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो इसकी एनर्जी है सारी वो प्लांट में चली जाएगी। सो आपको इसके फ्लावर को काटना पड़ेगा, और साथ ही में आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसके नीचे लीव्स निकले हुए हैं उनको भी आपको हटाना पड़ेगा, और जैसे जो लीव्स निकले हुए हैं उनको भी आपको नीचे से हटाना पड़ेगा। तो ये आप देखिए, ये आपका नोड एरिया है, ये वाला। तो इस नोड एरिया से ही प्रोपोगेशन होगी। आपने नीचे वाले लीव्स उतार दिए, आप चाहते हैं तो ये जो ऊपर वाले 2 लीव्स हैं ये भी आप साथ में उतार सकते हैं, ताकि, और या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर एनर्जी सेविंग मोड में प्लांट को लाना है कि वो अपनी सारी जो ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ रूट प्रोपोगेशन में लगाए, तो आप इन पत्तियों को भी ऐसे अगर आधे में भी काट देंगे तो वो भी यही काम करेगा, और उसकी सारी एनर्जी प्लांट की उसकी प्रोपगेशन में जाएगी। नॉर्मली बोलते हैं कि नीचे 45 डिग्रीज का कट होना चाहिए, बट ये मैंने अभी किया था एंड आई गेस दिस इज़ गुड टू गो। प्रोपगेशन के चांसेस ज़्यादा आपके स्प्रिंग सीजन में होते हैं, तो इसलिए इसको प्रोपगेट कीजिए तो आई गेस मार्च, फेब एंड मार्च सबसे बेटर टाइम रहता है। बट इसको प्रोपगेट करके देखूंगा मैं और बताऊंगा अगर ये प्रोपगेट सक्सेसफुली होता है या नहीं होता है। फ़िलहाल के मैं इसको इसी मिट्टी में लगा दूंगा। बस ये इंश्योर करना है दैट जो इसका ये नोड एरिया है ये ज़रूर मिट्टी के अंदर जाए, क्योंकि प्रोपगेशन वहीं से होगी। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आप इस एल्मेंडा वाइन के पौधे को और नज़दीकी से और बेहतरीन तरीके से समझ पाए। यू गाइस टेक केयर। हम आपको जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।